विरोध में यूपी में दूसरे दिन भी हिंसा जारी है। जौनपुर में प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। रोडवेज की बस और पुलिस की गाड़ी पर भी पथराव किया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से यूपी में दूसरे दिन हिंसा और आगजनी लगातार जारी है। बलिया की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, बनारस की इसकी पहले दिखाई थी। जौनपुर का हाल भी कुछ अलग नहीं है। पहले रेलगाड़ियों को टारगेट किया जाता था और अब रोडवेज की बसों को भी आग के हवाले कर दिया गया। यूपी में दूसरे दिन हिंसा और आगजनी की ये खौफनाक तस्वीरें, आसपास जो भी इस तरह की तस्वीरों को, इस तरह के हालात को देख रहा है वो सिहर जा रहा है। आपको बता दें कि दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरें ये दो आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ बस में आगजनी और हालात जब बेकाबू हुए तो आउट ऑफ कंट्रोल हालात को काबू में करने के लिए वहां पर पुलिस बल तैनात किया गया, पथराव भी किया गया। जौनपुर यूपी में लोगों को घरों के अंदर खदेड़ा गया। आपको बता दें कि लगातार अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर देश भर में प्रदर्शनकारी उपद्रव मचा रहे हैं। तस्वीरें बिहार से हमने आपको दिखाई थी। बिहार इस वक्त एपिसेंटर बना हुआ था विरोध प्रदर्शन का, लेकिन अब ये तस्वीर यूपी के जौनपुर यानी पूर्वांचल की है, जहां पर बस में आगजनी की गई। बस को आग के हवाले कर दिया गया, साथ साथ कई और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। साथ साथ ये तस्वीर जो आपको फुल फ्रेम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद हैं और माहौल को खराब करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस बल वहां पर मौजूद है और प्रशासन की ओर से लगातार कोशिश ये की जा रही है कि हालात को जल्द से जल्द काबू में किया जा सके। केंद्र की अग्निपथ योजना पर सबसे ज्यादा विरोध बिहार में देखने को मिल रहा है। बिहार के जहानाबाद में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर खड़ी बसों में जमकर तोड़फोड़ की और बसों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस स्टेशन के पास लोगों ने पत्थरबाजी भी की है। ये जहानाबाद की तस्वीरें देखिए किस तरीके से वहां पर भी ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया। लगातार बिहार एपिसेंटर बना हुआ है, चाहे छपरा हो चाहे जहानाबाद हो। लेकिन शुरुआत में ये देखा गया था कि रेलगाड़ियों को आग के हवाले किया गया था, बोगियों को आग के हवाले कर दिया गया था, लेकिन धू धू करता ये ट्रक देखिए अब जहानाबाद में सड़कों पर भी उपद्रव की तस्वीरें देखने को मिल रही है। हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं, जिन्हें कंट्रोल करने की कोशिश पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार हो रही है। तो चलिए अब आपको तीन तस्वीरें दिखाते हैं। यूपी के जौनपुर में प्रदर्शनकारियों ने किस तरीके से कई गाड़ियों में आग लगा दी, रोडवेज की बस और पुलिस की गाड़ी पर भी पथराव किया। वहीं बिहार के जहानाबाद में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर खड़ी बसों में जमकर तोड़फोड़ की और बसों को आग के हवाले कर दिया। कल बिहार के दानापुर में अग्निपथ के विरोध में जबरदस्त हिंसा हुई थी। दानापुर स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन को आग के हवाले कर दिया था। आज दानापुर में प्रशासन की सख्ती दिखाई दे रही है। पुलिस के जवान चारों तरफ गश्त कर रहे हैं। स्टेशन के आसपास सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। यूपी के जौनपुर, बिहार के जहानाबाद, दानापुर बिहार से जो तस्वीरें आई हैं ये बताने के लिए काफी हैं किस तरीके से उपद्रवकारी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार पुलिस प्रशासन और केंद्र सरकार की ओर से आपको बता दें कि अपील की जा रही है कि शांति बनाए रखी जाए, किसी तरीके से अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। तो कल बिहार के दानापुर में अग्निपथ के विरोध में जबरदस्त हिंसा हुई थी। दानापुर स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन को आग के हवाले कर दिया था। हिंसा के बीच यात्री परेशान हो गए थे, कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा था। आज दानापुर में प्रशासन की सख्ती दिखाई दे रही है। पुलिस के जवान चारों तरफ गश्त कर रहे हैं। स्टेशन के आसपास सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें ये तीन तस्वीरें देखिए किस तरीके से दानापुर पटना, जहां पर फायर ब्रिगेड की टीमें मौजूद थी और हालात को काबू करने की कोशिश की गई। धू धू करती गाड़ियां और काला उठता धुएं का गुबार ये बताने के लिए काफी है कि उपद्रवकारी भीड़ किस तरीके से सब कुछ बर्बाद करने पर आमादा थी। ये दानापुर की दूसरी तस्वीर है, जहां पर देखिए किस तरीके से वहां पर टूटे फूटे वाहन जिन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, वो भी मौजूद है। वहीं दानापुर की तीसरी तस्वीर भी है, जबकि कल जिस तरीके से वहां पर उपद्रव मचाया गया, तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, हिंसा की गई, उसके बाद दानापुर और पटना आपको बता दें कि देखिए किस तरीके से वहां पर सुरक्षा तैनात की गई है। पुलिस प्रशासन तैनात है, मुस्तैद है, जिससे कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। अग्निपथ योजना के विरोध पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। कुछ दिनों में सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। योजना पर कल जानकारी फैलाई गई। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की खबर, शरारती तत्वों की पहचान की जाएगी। आपको बता दें कल भी खबर सामने आई थी कि कानपुर में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था जिसके जरिए इस तरह के उपद्रव की साजिश रची गई थी। लेकिन ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है कि कुछ दिनों में सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिवेट हुए हैं। सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं जिन पर योजना पर गलत जानकारी फैलाई गई। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की एक्सक्लूसिव खबर, शरारती तत्वों की पहचान की जाएगी, प्रशासन की ओर से साफ कह दिया गया है। फिलहाल ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जहानाबाद बिहार की, जहां पर एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया। और वहीं अग्निपथ योजना के विरोध में हो रही हिंसा के बाद
पूर्व थल सेना अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि देश में हो रही हिंसा एक बड़ी राजनीतिक साजिश है। उन्होंने साजिश में टूल किट की भी बात कही। आखिर क्या है टूल किट, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। अग्निपथ पर आग किसने लगाई? हिंसा में टूल किट का इस्तेमाल हुआ। जो उपद्रवी प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसके लिए सेना में कोई जगह नहीं। अग्निपथ का विरोध बड़ी साजिश। अग्निपथ योजना के विरोध में देश जल रहा है। विरोध में जबरदस्त हिंसा हो रही है। प्रदर्शनकारी विरोध के नाम पर हिंसा कर रहे हैं। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बिहार से शुरू हुआ विरोध 10 से ज्यादा राज्यों में फसाद की वजह बन गया है। लेकिन सवाल है कि क्या अग्निपथ के विरोध में बढ़ती हिंसा बड़ी साजिश है? पूर्व थल सेना अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का दावा है कि अग्निपथ के विरोध में टूल किट का इस्तेमाल हो रहा है। युवाओं को हिंसा के लिए उकसाया जा रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो टूल किट का इस्तेमाल कर इनको गलत चीजें बताने का प्रयास कर। जिस तरीके से उपद्रव किए जा रहे हैं या करवाए जा रहे हैं, इसके पीछे के लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। जो उपद्रवी प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसके लिए सेना में कोई जगह नहीं। क्या आप कहें कि भर्ती का कानून वापस ले लो? अरे ये क्या कहते हैं, घड़ा या बाल्टी है क्या? सेना की किसी चीज के ऊपर कभी टिप्पणी हुई है क्या? वीके सिंह ने साफ तौर पर राजनीतिक साजिश की ओर इशारा किया। उन्होंने सवाल उठाए कि बिहार में पहले भी रेलवे भर्ती में हिंसा हुई। विरोध के नाम पर ट्रेनों को जलाया जा रहा है। देश को सुलगाना टूल किट का हिस्सा है। विरोध में राजनीतिक दल भी शामिल हैं। वीके सिंह ने कहा कि सेना में लोग सेवा भाव से आते हैं, नौकरी करने के लिए नहीं। कई राज्यों में 4 साल बाद नौकरी देने का वादा भी किया है। ऐसे में विरोध का कोई सवाल नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो टूल किट का इस्तेमाल कर इनको गलत चीजें बताने का प्रयास कर रहे हैं और इनको इकट्ठा कर रहे हैं कि आप जाकर आंदोलन करिए। मैं एक चीज बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहूंगा। भारतीय सेना स्वेच्छा से सैनिक लेती है। स्वेच्छा से सैनिक भर्ती होने आता है। जो उपद्रवी प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसके लिए सेना में कोई जगह नहीं। पूर्व थल सेना अध्यक्ष ही नहीं, मौजूदा सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने भी कल साफ किया कि विरोध करने वाले अभी तक पूरी स्कीम को समझ नहीं पाए हैं। उन्होंने इशारा किया कि विरोध के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। वायुसेना प्रमुख ने अग्निपथ योजना का स्वागत करते हुए सेना की ताकत बढ़ाने वाला बताया। हमारी यूनिट्स और फॉर्मेशंस इस परिवर्तन या अग्निपथ स्कीम को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्सुक है। हमारा ये भी प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हमारे आखिरी जवान तक इस स्कीम के बारे में हम जानकारी उनको प्रदान करें। भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है, जिसके द्वारा नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। इस योजना में भर्ती की आयु 17.5 से 21 साल रखी गई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। ये देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है, एक बदलाव लाने वाला स्कीम है। सिर्फ मिलिट्री में ही नहीं, ये तो अपने यूथ को इतना एम्पावर करेगा, इतना एनरिच करेगा। इससे देश की फायदा ही होगी और देश की जो बदलाव के लिए बहुत यूजफुल रहेगा।